सारा अम्बाड़ा शहर की जनता 36 बिरादरी कांग्रेस प्रत्याशी मेयर मीना अग्रवाल के साथ है। मीना अग्रवाल जी मेयर बनती हैं तो इन लोगों का काम काज रोजगार म्यूनसिपल कमेटी में जो भी जहाँ पे भी इनको एडजस्ट करा सकेंगी ज़रूर करवाएंगी। मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आना और खट्टर जी को बिल्कुल समझ में नहीं आना, क्योंकि अम्बाला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार करने में वोट की अपील कर रहे हैं घर घर जाकर। और आपको बता दें कि अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, महिला प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस से प्रदेश की वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे आज हम जानेंगे कि अम्बाला में इस बार कांग्रेस की क्या कुछ प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या कांग्रेस की रणनीति है और कांग्रेस को लोगों का कितना साथ मिल रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकरण सहगल है जी। सर इस बार कांग्रेस को कितना साथ मिल रहा है अम्बाला निवासियों का? देखो अब हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है प्रभारी के तौर पे जी। तो जैसे मैं अभी डोर टू डोर जा रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है अब की बार 90% जो रुझान है लोगों का वो कांग्रेस के प्रति है। उसका ये कारण है कि अब तक जो गरीब लोग हैं ना तो उनको कोई BPL कार्ड बना है और ना ही BPL कार्ड की जो स्कीम मकान की स्वास्थ्य स्कीम इन्हें किसी कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के राज में ये सभी सुविधा इनको मिलती थी जो बीजेपी के राज आने के बाद बंद हो गई है। और यही कारण है कि गरीब तबका और व्यापारी वर्ग किसान वर्ग बीजेपी की जो नीति है वो हर एक जन के विरोध है। किसानों के इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं यह आरोप भी लगाती है कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। तो किसानों की अपनी समझ नहीं है। किसान कांग्रेस क्या भड़का रही है? किसान अपनी समझ से खुद अपने काम कर रहे हैं। जिस किसान का बुरा हो रहा है वो तभी वो ठंड में वहाँ सोए पड़े हैं। कोई कांग्रेस का लीडर आपने देखा उनके पास बैठा हुआ, उनके साथ आगे बैठा हुआ? वो खुद किसान, ये किसान आंदोलन है, इसको राजनीति मत करो, किसान की आवाज़ सुनो, किसान को दबाओ मत। क्या जिस तरीके से आप किसानों के बारे में बता रहे हैं कि हर वर्ग इस बार बीजेपी से दुखी है, क्या अम्बाला में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे 100% जो है कांग्रेस हर सीट के ऊपर जीत के आएगी। देखिए अभी आपने कुछ मिनट पहले बहुत सारी महिलाओं का इंटरव्यू किया है और हमने जितना यहाँ एक हमारी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ हमने देखा है कि उसमें हर महिला दुखी है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्याएं हैं महिला की, हर महिला दुखी है, किसान वर्ग दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है। आपके माध्यम से हम बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके राज्य में सुखी कौन है? हर आदमी तो धरने प्रदर्शन पर ही बैठा है, बाहर निकला हुआ है। और इसी का एक कारण है कि हमने भी आज गली गली डोर टू डोर हम घूमे हैं, घर घर गए हैं, तो यही देखने को सुनने को मिला कि भाई हम बहुत परेशान हैं। गरीब आदमी को क्या चाहिए? टाइम पे पानी, सफाई, जो अनाज मिलता था वो भी टाइम पे नहीं, और टाइम पे क्या मिलता? बाजरा खा के देखें जरा नेता लोग थोड़े से दिन, लेकिन नहीं, मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आना और खट्टर जी को बिल्कुल समझ में नहीं आना। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि अगर अम्बाला में कांग्रेस जीतती है तो महिलाओं के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? ऐसा है जी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के बारे में हमेशा सबसे पहले सोचती है। जिन महिलाओं के BPL कार्ड्स नहीं हैं, उनके सबके कार्ड बनाए जाएंगे। महिलाओं को शिक्षा में भी जो है, वैसे पहले भी कांग्रेस सरकार हमेशा महिलाओं की शिक्षा में पूरा ध्यान देती थी, अब और भी ज़्यादा जो है शिक्षा की तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देंगी। और जिन महिलाओं के पास कामकाज नहीं है, कोशिश होगी कि हमारी जब मेयर जो है वो अगर अम्बाला में हमारी मीना अग्रवाल जी मेयर बनती हैं तो इन लोगों का कामकाज रोज़गार म्यूनसिपल कमेटी में जो भी जहाँ पे भी इनको एडजस्ट करा सकेंगी ज़रूर करवाएंगी। इसके अलावा आपने ये देखा है कि बीजेपी के राज में क्या हाल हो गया है, एक आम इंसान का बदहवास हो गया। पहले तो रिपोर्टर इंडिया से दीपा जी और गौतम जी, मैं आपका वार्ड नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए पिछले 2-3 दिन से हमारी बड़ी बहन बिमला सरोहा जी जो कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, राजकिरण सहगल जी भाई साहब हैं सभी, और हमारी महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रश्मि शर्मा जी हैं, सभी लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं आज जनता त्राही त्राही कर रही है।
इस तानाशाही और जिद्दी सरकार के रवैये से जनता बहुत परेशान है। हमने तो गली गली वार्ड वार्ड जाके घूम के देखा है कि जो जनता को मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे वो सफाई की बात हो, और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पे इनको लूटा जा रहा है, इनकी जेब को काटा जा रहा है। हम वार्ड नंबर 2 में स्लम एरिया में बैठे हैं और यहाँ लोग इतने परेशान हैं इस सरकार से, और वो खुद कह रहे हैं कि जनता की भूल कमल का फूल। और ये सरकार, आप शुरू से इनका रवैया देख सकते हैं, इनकी सरकार की अपनी उपलब्धियां तो कोई भी नहीं है। ये कांग्रेस को बदनाम करके हर बार कहते हैं कांग्रेस ने ये किया, जबकि कांग्रेस ने तो आज़ादी के बाद 70 साल में देश का नक्शा बदला, गरीबों को आगे बढ़ाया, गरीबों को तरक्की दी, उनको सुविधाएं दी। और ये लोग सभी संस्थान बेच रहे हैं बारी बारी से। आप चाहे BPCL ले लो, आप चाहे कोई भी बड़ी बड़ी संस्थान ले लो, सबको बंद करवाने पे तुले हुए हैं। आज किसानों का मुद्दा ले लो आप, किसान रोड पे बैठे हैं, 20 से 22 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी उनके बारे में नहीं कहे। ऐसी जिद का क्या फायदा। तारीख को अंबाला की जनता कांग्रेस पार्टी के हाथ पर मोहर लगाने जा रही है और हमारे 17 के 17 प्रत्याशियों को विजय बनाने जा रही है। वार्ड नंबर 2 में हमारी बहन राजविंदर कौर जी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और हमारी मेयर की प्रत्याशी मीना अग्रवाल जी को भारी मतों से ये विजय बनाएंगे। और इस तानाशाही और जिद्दी सरकार को जनता जवाब देगी कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बड़ी होती है, ना कि किसी सरकार की। मेयर की अगर बात करूं तो मेयर तो बाकी बीजेपी से भी हैं, HDF से या फिर जन चेतना से, क्या लोग उन्हें पसंद नहीं कर देंगे? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी से वंदना शर्मा जी मेयर की उम्मीदवार हैं, वो तो अंबाला की है ही नहीं, अंबाला से बाहर की हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं और लोग ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और जो दूसरी मेयर की प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, देखिए जब तक वो कांग्रेस में रहे तो उनका एक वजूद था, वो वजूद था कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने इनको मान सम्मान दिया, इनको मंत्री बनाया और इनको जनता के बीच में भेजा कि ये जनता का काम करें। लेकिन इन लोगों ने अपने स्वार्थ को आगे रखते हुए पार्टी को छोड़ा, पार्टी को धोखा दिया। जिन लोगों का आज अपना कोई वजूद नहीं है, वो जनता के वजूद को क्या बचाएंगे, वो जनता की कैसे हेल्प करेंगे। जो कुछ भी इन्होंने नौकरियां दी, जनता के काम करवाए, कोई अपने घर से करवाए थे इन्होंने। ये जनता बड़ी समझदार है, जनता जागरूक है कि वो पार्टी का पैसा था, कांग्रेस पार्टी का पैसा था, जो जनता के विकास के लिए लगा, जनता की भलाई के लिए लगा। तो इनका कोई वजूद नहीं है। जनता समझदार है, जनता कांग्रेस के हाथ पर मोहर लगाएगी और हमारी बड़ी बहन मीना अग्रवाल जी और राजविंदर कौर जी को विजय बनाएगी। यहाँ से जो पार्षद प्रत्याशी है राजविंदर कौर, वो खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि उन्हें लोगों का कितना साथ मिल रहा है और अगर वो चुनाव जीतती है तो लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं वो उपलब्ध करवा पाएंगी। नमस्कार, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और जो भी हमारे यहाँ की नगर की समस्याएं होंगी तो मैं उसका हल करने की कोशिश करूँगी। और जो भी अभी तक समस्याएं आई हैं, एक तो नालियों की आई है कि उनकी नालियाँ कच्ची हैं और सड़कें टूटी हुई हैं, और राशन कार्ड जैसे उनके बने नहीं हुए, जो कोठियों वाले हैं उनके तो राशन कार्ड पीले बने हुए, लेकिन जो जिनके कच्चे घर हैं उनके राशन कार्ड भी नहीं है और ना ही पेंशनें लगी हुई हैं उनकी। तो उनका सबसे पहले यही हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी सब समस्याएं हल हों। कितना प्यार लोगों का मिल रहा है इन प्रचार प्रसार में? लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है हमें, जहाँ पे भी हम जाते हैं तो सबका समर्थन बहुत मिल रहा है। वो कहते हैं कि इस बार तो कांग्रेस ही हमारे यहाँ पे आएगी और कांग्रेस ही जीतेगी। आपको क्या लगता है सर, इस बार अंबाला में कांग्रेस क्या जीत हासिल कर पाएगी? कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा अंबाला शहर की जनता 36 बिरादरी कांग्रेस प्रत्याशी मेयर मीना अग्रवाल के साथ है। तो कांग्रेस नेता यहाँ पर मौजूद थे, इनकी चर्चा चल रही थी, इन्हीं के बीच में हमने भी चुनावी चर्चा कर ली और जाना
कि इन्हें कितना जनता का साथ मिल रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, लेकिन 27 तारीख को ये तो अम्बाला की जनता ही तय कर पाएगी कि आखिर इस बार अम्बाला में जीत हासिल कौन करेगा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और। इंतजार रहेगा 27 तारीख तक का। तब तक के लिए शुक्रिया।